Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Dijac T tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजैक टी टैबलेट। फ्रेंड्स, डिजैक टी टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर एजुकेशन इन एडल्ट मेन को ठीक करने के लिए किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है, 18+ है, उसमें शीघ्र पतन की शिकायत हो रही तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन SSRI एंड PDE कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ SSRI एंड PDE कैटेगरी, कि दोनों का मतलब आखिर होता क्या है। तो डियर व्यूअर्स, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, सिंपली इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पे एक अलग टॉपिक बन जाएगा ज्यादा डीप में हम लोग जाएंगे। तो पहले मैंने कहा SSRI का पूरा नाम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। अब इसमें थोड़ा हम सेरोटोनिन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, सेरोटोनिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से क्या होता है, रिलीज होता है, ब्रेन से रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं, मूड स्विंग होता है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर वही हार्मोन कम हो, ज्यादा हो, उसका सेक्रेशन और रिलीजमेंट ज्यादा होने लगे या कम होने लगे तो इंसान क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार, उसका मूड स्विंग करने लगता है। अगर सही अमाउंट में जितना सीक्रेट्स होना चाहिए, ठीक है, जितना स्रावित होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, और उतना होता है तो इंसान हमेशा एक्टिव रहता है, फोकस्ड रहता है अपने काम पे और खुशी का उसे एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कम होगा, ठीक है, तो इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, विक्टिम हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसी में मैंने बात किया था PDE कैटेगरी क्या है, जरा इसे भी समझते हैं। PDE कैटेगरी कहने का हमारा अर्थ यह हो रहा है व्यूअर्स कि फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर कहने का यह अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो हमारे ब्लड फ्लो को पेनिस में, खासकर पेनिस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करे, उसको बढ़ावा दे, तो उससे वैसे मेडिसिन को PDE कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि SSRI और PDE कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता वाले तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे, ये जो टैबलेट है डिजैक टी, इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में मात्र 4 टैबलेट्स आते हैं। कितने? 4 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 320 रुपए से लेके 340 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि प्राइस टाइम टू टाइम वेरी करता है, इस बात का आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई, कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। दोनों जो मॉलिक्यूल्स का जो क्वांटिटी होता है, अमाउंट होता है, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसमें टैडालाफिल इसमें 10 मिलीग्राम पाया जाता है और दूसरा इसमें है डिपॉक्सिन 30 मिलीग्राम पाया जाता है। ये दोनों मिलकर सेक्स से होने वाले या सेक्स
रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ड्यूरिंग सेक्स के दरमियान आपको कुछ परेशानी हो तो उसको ठीक करने के लिए या सेक्स को टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, टैडालाफिल 10 मिलीग्राम और डिपॉक्सिन में 30 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां-कहां इसका इस्तेमाल लिया जाता है या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कब लेना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन इन एडल्ट में, कि अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है, ठीक है, और अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, खुश नहीं रख पा रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स इजैकुलेशन बहुत जल्द हो जा रहा है, तुरंत हो जा रहा है, ठीक है, शीघ्र पतन तुरंत हो जा रहा है, स्पर्म तुरंत आउट हो जा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन इन एडल्ट में। दूसरा इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें एक मॉलिक्यूल्स प्लस ऐड हुआ है जो कि है टैडालाफिल। तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ठीक है, लिंग सही से खड़ा नहीं हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, कि इसका इस्तेमाल कभी-कभी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिपॉक्सिन है एक तरह से क्या है, एसएसआरआई कैटेगरी का मेडिसिन है जो कि एंजाइटी डिप्रेशन को कहीं ना कहीं ठीक करती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझ में आया कि इसका कहां इस्तेमाल किया था, कहां इस्तेमाल किया। नंबर 1 मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन इन एडल्ट में, नंबर 2 मैंने बताया आपको ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और नंबर 3 मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसका इस्तेमाल कब करते हैं डॉक्टर, ये डिपॉक्सिन का इस्तेमाल कब करते हैं। हालांकि आपने पैरोक्सिन, फ्लोक्सिन ये सब सुने होंगे, वो एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसी कैटेगरी का मेडिसिन होने के बावजूद भी डिपॉक्सिन का इस्तेमाल प्रीमेच्योर एजुकेशन को ठीक करने के लिए कहता है। आप जरा समझिए कब करते हैं, जब कभी डॉक्टर को डायग्नोसिस में ऐसा फाइंडिंग मिले, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पेशेंट मेरा डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं मेरा पेशेंट डिप्रेस्ड है, पेशेंट एंजाइटी से डिप्रेशन से सफर कर रहा है, तो उस टाइम में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उस टाइम में डॉक्टर इसको लिखते हैं। ऐसा नहीं कि सबको मन किया लिख दिया, ऐसा नहीं, कि जब डॉक्टर को फाइंडिंग मिलेगा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, मेरा पेशेंट कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेवारी है, इसको लेकर डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, उसके कारण प्रीमेच्योर एजुकेशन इसका हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे या डॉक्टर उसको लिखेंगे। अगर और कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए तो दूसरा मेडिसिन वगैरह चलते हैं, ठीक है, जैसे आपने कॉन्फिडो सुना होगा, एस्प्रीमेन फोर्ट सुना होगा, ठीक है, हिमालय के ये सब आते हैं, ठीक है, तो ये टेंटेक्स फोर्ट सुना होगा अपने नाम। लेकिन जब डॉक्टर को फाइंडिंग ऐसा मिले कि मेरा जो पेशेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण इसका प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है, तब इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि डिपॉक्सिन जो है एक एसएसआरआई कैटेगरी का मेडिसिन है, और एसएसआरआई कैटेगरी की मेडिसिन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, फ्लोक्सिन नाम सुना हो, पैरोक्सिन नाम सुना हो, ये सब क्या है, ये सब का इस्तेमाल एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बातें आपको अच्छे से बताया कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब डॉक्टर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए 1 बाय 1 करके इसका मोड ऑफ एक्शन समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 इसमें डिपॉक्सिन को पहले समझते हैं। डिपॉक्सिन क्या है, एक एसएसआरआई कैटेगरी का मेडिसिन है। ये क्या करते हैं, ये जो प्रीमेच्योर एजुकेशन होता है, ठीक है, शीघ्र पतन होता है, जो एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, तो उसको ये क्या करता है, दूर करता है, और इंक्रीज सेक्स टाइम, कि जो कॉपुलेशन का जो टाइमिंग होता है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब आपके जाके मूड पे ये काम करता है, आपका जो ब्रेन है उस पे जाके काम करता है, ब्रेन को स्विंग कराता है कि कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हो जाओ फॉर डूइंग सेक्स करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो जाओ, बस इस चीज के लिए इसका। तो ये जो काम करता है डिपॉक्सिन, जो काम करता है वो ब्रेन पे जाकर काम करता है, ठीक है, वो, और ये क्या करता है कि ये इंक्रीज सेक्स टाइम या कॉपुलेशन टाइमिंग, ठीक है, ये कॉपुलेशन टाइमिंग को बढ़ाता है। फिर कहता है इसमें टैडालाफिल है, इसका सिंपली काम है, ये करता है इट ट्रीट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द पेनिस या इनटू द पेनिस। ये पेनिस जो होता है, हमारा जो पेनिस होता है, उसमें ये क्या ब्लड के फ्लो को क्या करता है, संचालित करता है तेजी से, जिसके कारण जो
इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो दूर हो जाता है। तो एक काम करता है ड्यूरिंग को बढ़ाता है, ड्यूरेशन को बढ़ाता है, ठीक है, डिपॉक्सिन। और ये टैडलाफिल क्या करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके पेनिस में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है लीवर डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज से सफर करे तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, कि अगर कोई पेशेंट को मिर्गी के झटके दौरे बार बार आते हैं, एक्टिव फिट से ज्यादा आते हैं, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट प्रॉब्लम, कि अगर किसी पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको नहीं देना है। दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको भी आपको नहीं देना है, मतलब सीने में दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर कहते हैं मैनिया, कि अगर कोई पेशेंट मेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग का ही बीमारी है, तो अगर उससे भी कोई सफर कर तो उसको भी आपको नहीं देना है। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी ब्रेस्ट फीडिंग में तो देना ही नहीं है, क्योंकि ये मेन के लिए फीमेल के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा कंट्राइंडिकेशन होता है। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करता। हाँ एक और बात, अगर कोई पेशेंट ग्लूकोमा एक आंख की डिजीज है, ठीक है, ग्लूकोमा से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया कि किनको आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने ही मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी, इस टैबलेट का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो सकता है, ठीक है, उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, खाना आपको नहीं पचेगा सही से। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल होगा वो पानी की तरह पतला होगा। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपका जो सर है वो चक्कर देने लगा, हेड स्पिन जिसको आप बोल सकते हो, डिजीनेस जिसको चक्कर। फिर कहते हैं नोज ब्लीड्स, आपका जो ये नाक है ना, नाक से ब्लीडिंग आना ये शुरू हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द कर सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है, नोजिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, डायरिया, डिजीनेस, नोज ब्लीड्स और हेडेक। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करेगा कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो डॉक्टर हो सके तो डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को एडवाइस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली डोज अपने साथ डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, लेकिन ये जो मेडिसिन है इसका तो थोड़ा टर्म से कुछ अलग है, ये एडल्ट में ही दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्सोलॉजिस्ट, कि सेक्सोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार, ठीक है, जो डोज जो चलाए जाते हैं कि बिफोर मेकिंग लव, प्यार करने से पहले या बिफोर मेकिंग फिजिकल रिलेशन, बिफोर एन आवर, 1 घंटा पहले, 1 से लेकर 3 घंटा पहले लीजिए। अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, 1 से लेकर 3 घंटा पहले लीजिए, उसके बाद रिलेशनशिप बनाइए। तो सिंपली समझिए, लेकिन मैं जो ज्यादा, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको कहूंगा कि एन आवर बिफोर मेकिंग लव, कि 1 घंटा पहले लीजिए, प्यार करने से पहले या लव करने से पहले अपने पार्टनर के साथ, या फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले, तब ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। डिजैक्टी टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।